नवाज और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में जिस तरह से चुनावी दौर था, चुनावी परिणाम सामने आने के बाद अब जनता भी काफी ज्यादा उत्सुक रहती है। जनता भी चाहती है कि बिहार का विकास हो, विकसित बिहार बने। विकसित बिहार के साथ साथ बिहार की भी चीजें सामने आए, बिहार में कई सुविधाएं उपलब्ध की जाए जो पहले के दौर पे नहीं थी। जिस तरह से अब बिहार की जनता भी एजुकेटेड हो चुकी है, बिहार में युवा वर्ग का काफिला हो चुका है। इसी बीच चिराग पासवान भी नेता बनकर उभरे, उन्होंने भी बिहार की जनता को उम्मीदें जो जगाई है। अब बिहार की जनता भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। इसी बीच अब सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में दिख रहे। जिस तरह से सीएम नीतीश ने दिल्ली में जाकर बैठक के दौरान फिर से बिहार को विशेष राज्य दर्जा का मुद्दा सामने उठाया। इसी बीच अब सियासी गलियारों में हड़कंप मची गई है, यानी गर्मा गर्माहट चालू हो चुकी है। पर इस बार सीएम नीतीश ने काफी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। उन्होंने पीएम मोदी से पूरे ही सॉफ्ट कॉर्नर से अपनी बातों को साझा किया। जिस तरह से सीएम नीतीश आए दिन बिहार को विशेष राज्य दर्जा का मुद्दा उठाते थे, फिर भी बीजेपी और मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठे थे, क्योंकि इसके लिए कई वेरिफिकेशन जरूरत होती है। बिहार में ऐसी कई तमाम चीजें होनी चाहिए जिस तरह से वेरीफाई होकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु इस बार सीएम नीतीश ने सॉफ्ट कॉर्नर से अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना सही तो कम से कम बिहार को विशेष पैकेज मिलनी चाहिए। आखिर सीएम नीतीश दो विकल्पों पर क्यों डटे हैं? जिस तरह से पहले वो बात करते थे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की, अब वो विशेष पैकेज की बात तक आ गए। आखिर क्या है मामला, क्यों वो दो विकल्पों पर आकर रुके हुए हैं? ये हम आपके बीच साझा करते हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने फिर से यह मांग रख दी। बैठक में कहा गया कि बिहार को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए यह विशेष दर्जा मिलना बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि नीतीश ने केंद्र के सामने थोड़ा सॉफ्ट खेलते हुए इस बार दो विकल्प रखे। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशल स्टेट्स ना मिले तो कम से कम विशेष पैकेज ही मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा। अब नीतीश कुमार यहाँ दो विकल्पों पर आ गए हैं। वही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। तो आपको बता दें कि जदयू के कार्यकारिणी के बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को नीतीश ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। वही संजय झा ऐसे नेता है जिनका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का रहा है और उनकी बीजेपी के कई नेताओं से नजदीकी की चर्चा भी होती रहती है। अब इस साल इंडिया गठबंधन से जेडीयू के एनडीए में वापस कराने में झा की अहम भूमिका रही थी। वहीं नीतीश ने उन्हें जेडीयू में नंबर 2 का नेता बनाकर यह संकेत दे दिए हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी से कोई तकरार नहीं चाहते। वही कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा ने स्पष्ट भी किया कि जेडीयू एनडीए में बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू लंबे समय से कर रही है। वही 6 महीने जब नीतीश के नेतृत्व में बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार थी, तब राज्य कैबिनेट ने स्पेशल स्टेट्स का प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र को भेजा था। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आ गए और अब उन पर फिर से अपनी कैबिनेट से ऐसा ही प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र को भेजने का दबाव बन रहा है। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को नीतीश से यह मांग भी कर दी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को आशंका थी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बीजेपी और जेडीयू में टकराव की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए उन्होंने मोदी सरकार के सामने दो विकल्प रख दिए। अगर स्पेशल स्टेट्स नहीं देना है तो केंद्र बिहार की विशेष पैकेज ही दे दे। इससे कई मौकों पर विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर चुकी मोदी सरकार के लिए भी आसानी होगी। वही विशेष पैकेज मिलता है तो जेडीयू भी खुलकर कह सकेगी उन्होंने केंद्र से अपनी मांग मंगवा ली। और वहीं साथ ही आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां मिलकर जनता को अपनी उपलब्धियां बता सकेगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से सीएम नीतीश अपने दिमाग का यूज किए। हमेशा से सीएम नीतीश अपने दिमागी तौर पे सियासी गलियारों में एक ऐसे मुद्दे सामने ला देते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी में अपने सीट पर बने रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की जो इज्जत है, सम्मान
स्वाभिमान है और बिहार का जो उम्मीद है, बिहार की जनता की उम्मीदें हैं, उसे बरकरार रखने के लिए उन्होंने पीएम मोदी के सामने दो विकल्प रख दिए हैं। पहला तो विशेष राज दर्जा का मुद्दा, जो कि वो 6 महीने तक लगातार करते आ रहे हैं, और दूसरा विशेष पैकेज का मुद्दा। अब देखना तो ये है कि मोदी सरकार किस पे अपनी परिणाम स्वरूप घोषित करती है। हालांकि सीएम नीतीश का इसके पीछे करने का कारण भी था, वो जानती थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आए दिन मैं सियासी गलियारों में इस तरह की चीजें सामने ला रहा हूँ, बिहार के विशेष राज दर्जा का मामला सामने लाता हूँ, मुद्दा सामने लाता हूँ, जिसे लेकर के बीजेपी और कहीं जेडीयू में अनबन ना बन जाए, यानी कहीं ना कहीं टकरार ना हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने दो विकल्प सामने रख दिया। अगर एक भी विकल्प चुना जाता है, घोषित किया जाता है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी सरकार और सीएम नीतीश खुद पर लेंगे और कहेंगे बिहार की जनता से कि हमने इस मुद्दे को सामने लाया। कहीं ना कहीं विशेष पैकेज अगर हो जाती है तो बिहार की जनता को विकसित बिहार में काफी अहम भूमिका निभाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।